क्लास 76 भाई सूरज सर। आज आप सबको मैं कल आधुनिक भारत के इतिहास में जो है 7 पार्ट तक कल बता चुका था। आज जो है मैं 8वां पार्ट बताऊंगा आप सबको। जहां से मैं बंद किया था वहीं से आज 8वां पार्ट चालू करूंगा। आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करते रहें। जैसा कि मैंने गांधी युग के बारे में बता ही चुके थे। गांधी युग के बारे में कल बताया था। गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन किए, खिलाफत आंदोलन के बारे में बताए, असहयोग आंदोलन के बारे में बताए, स्वराज पार्टी के बारे में बताया, उसकी स्थापना किसने की थी, कब हुई थी बताया था। 1923 में मोतीलाल नेहरू ने की थी। अब आज आप सबको बताएंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कहते हैं HRA, इसकी स्थापना किसने की थी, कब हुई थी। ये देखिए 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है सचिंद्र सान्याल ने की थी। यह किस स्थान पर है, यह कानपुर जिले में है। देखिए विस्तार से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्र सान्याल ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। कौन? अशफाक उल्लाह खां जो है इसके सदस्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना देखिए, स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। स्थान जो था दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में था यह। इसके भी संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने इसकी स्थापना की थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना सन 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इसके संस्थापक जो है चंद्रशेखर आज़ाद थे। काकोरी कांड देखिए 19 अगस्त 1925 ईस्वी को हुआ था। काकोरी जाने वाली 8 टाउन मालगाड़ी में क्रांतिकारियों ने 19 अगस्त 1925 ईस्वी को डकैती डाला। इसमें प्रमुख लोग राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाडली, रोशन सिंह को फांसी हो गई और काकोरी कांड का एकमात्र क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद अंग्रेजों से बचकर फरार हो गया। ये काकोरी कांड इसलिए हुआ था कि इसमें काकोरी जाने वाले जो 8 जो डाउन मालगाड़ी, जो 8 गाड़ी मालगाड़ी थी जाने वाली, उसे जो है क्रांतिकारियों ने, भारत के कुछ महान पुरुषों ने जो है रोकने का प्रयास किया। जो गलत कर रहे थे मना करने का प्रयास नहीं माने। तब जाकर उन लोगों ने, कुछ लोगों ने जो है जा कर के उस पर जो है डकैती डाल दी और उसको सब लूट पाट लिया। जब लूट लिए तो अंग्रेज़ों को मालूम चला कौन कौन लूटने वाले थे। कुछ लोगों का नाम मालूम चला तो उसमें कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल्लाह थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाडली थे, रोशन सिंह। ये सब फंस गए तो इन लोगों को फांसी की सज़ा हो गई। परंतु चंद्रशेखर आज़ाद जो है इन लोगों से जो है बचकर फरार हो गए, ये भाग गए। चंद्रशेखर फरार हो गए थे, अंग्रेज़ों के हाथ नहीं लगे, भाग गए थे। उसके बाद आता है नौजवान सभा। नौजवान सभा जो आता है 1926 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। नौजवान सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने पंजाब के अमृतसर में 1926 ईस्वी में गठित किया। उसके बाद आता है लाहौर षड्यंत्र केंद्र। लाहौर षड्यंत्र केंद्र जो है 1928 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1928 ईस्वी में की गई थी।
3 फरवरी 1928 ईस्वी को 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जन साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा। तब उसका व्यापक विरोध शुरू हुआ। इसी विरोध का नेतृत्व लाहौर में लाला लाजपत राय कर रहे थे। विरोध के दौरान पुलिस के कप्तान सैंडर्स की लाठी लगने से घायल होने से उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, पुलिस के कप्तान सैंडर्स थे, इंग्लैंड के थे। उन्होंने जो है इतनी तेज लाठी भांजी, इतनी तेज लाठी मारी कि लाला लाजपत राय को क्या हो गया लगी और उनके तत्पश्चात उसी समय की मृत्यु हो गई। घायल होने के बाद लाला लाजपत राय ने कहा कि ये एक एक लाठी अंग्रेज़ों के पतन के लिए ताबूत की कील साबित होगी। और लाठी लगी जब घायल हुए थे, घायल होते वक्त उन्होंने बताया था यह जो लाठी हमें लगी है, यह लाठी जो है अंग्रेज़ों के लिए, एक एक लाठी हमारी जो लगी है हमें, यह अंग्रेज़ों के लिए एक जो है अंग्रेज़ों के लिए ताबूत साबित होगी, अंग्रेज़ों के लिए विनाशकारी साबित होगी, अंग्रेज़ों के लिए पतन का कारण बनेगा यही लाठी। तदोपरांत लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह और नटुकेश्वर दत्त ने सैंडर्स की हत्या कर लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया। 1928 ईस्वी में पब्लिक सेफ्टी बिल जो मुख्यतः कम्युनिस्टों को दबाने के लिए पेश किया गया था, इसका विरोध करने के लिए 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह, राजगुरु एवं नटकेश्वर दत्त ने बम फेंक दिया। क्या किया? बम फेंक दिया। बम फेंका। बम फेंकने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तभी उनका नाम लाहौर षड्यंत्र के केस में उजागर हुआ। तब जाकर के इन लोग का नाम जो है लाहौर षड्यंत्र में इन लोग का नाम जो है उजागर हुआ। उसके बाद उसी के तत्पश्चात जो है फलस्वरूप 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। क्या दे दी गई? फांसी की सजा दे दी गई। इसी केस में ही संबंधित एक अन्य व्यक्ति जतिन दास को 25 वर्ष की अवस्था में 13 सितंबर 1929 ईस्वी को 64 दिन की भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई। कितने दिन के? 64 दिन की भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। ये हड़ताल जेल में खराब भोजन लेने के कारण किए गए थे। यह हड़ताल इसलिए हुआ, जिस जेल में अंग्रेजों ने भारतीयों को बंद कर रहे थे, उस जेल में जो है खराब भोजन था, उसके साथ भोजन की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की। 64 दिन तक भूख हड़ताल करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर जेल में ही भगत सिंह आदि को यह सूचना मिली कि 23 फरवरी 1931 ईस्वी को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। तभी 23 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जो थे पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए। यह सूचना जो है भगत सिंह लोग को मिली, जेल में ही मालूम चला। तो उसके बाद आता है चटगांव शस्त्रागार लूट। जो चटगांव शस्त्रागार था, यह अंग्रेजों के शस्त्र के औजार के वहाँ पर केंद्र था, उसे 1931 में लूट लिया गया। देखिए, चटगांव जो है वर्तमान समय में बांग्लादेश में है। कहाँ था? बांग्लादेश में वर्तमान समय में है। मास्टर दा के नाम से मशहूर सूरसेन ने 1930 ईस्वी 1930
1930 ईस्वी में चटगांव सत्याग्रह पर आक्रमण किया और स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की नींव रखी। सूरसेन के सहयोगी में प्रतिलता वाडेकर ने आत्महत्या कर ली, जबकि कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1932 ईस्वी में वीना दास ने गवर्नर को गोली मार दी। देखिए कितना सभी लोगों का योगदान था, हिंदू हो या मुस्लिम, सब लोगों का योगदान, सब लोगों का सहयोग भारत को आज़ाद कराने में था। परंतु हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। देखिए उसके बाद आता है साइमन आयोग आता है। साइमन आयोग जो है 1919 ईस्वी के अधिनियम के जांच के लिए आता है। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन आयोग की घोषणा की गई। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन आयोग को मुंबई पहुंचा, क्योंकि साइमन आयोग में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका व्यापक विरोध हुआ। साइमन आयोग का विरोध जिन्ना और कांग्रेस दोनों ने किए थे। देखिए साइमन आयोग बनाया गया था, अंग्रेज अपने तरफ बनाए थे जांच करने के लिए कि जांच करके पाया जाए क्या सही क्या गलत है, परंतु उसमें कोई भारतीय नहीं था। कैसे मालूम चले? जैसे वर्तमान में देखिए अगर विपक्षी अगर ना हो तो जो पक्ष वाले होते हैं अपने मन काम करते रहते हैं ना। अगर विपक्षी अगर ना हो तो पक्ष के जो है, जैसे कि मान लीजिए हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, मान लीजिए कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हुआ, अगर उसमें पक्ष विपक्ष न रहें तो कैसे होगा? एक दो पक्ष के रहेंगे, विपक्ष का रहेगा, तभी तो संभव हो सकता है, ऐसा संभव नहीं होने देते हैं। वैसे पहले भी था साइमन आयोग बनाया गया तो उसमें कुल अंग्रेज के ही लोग थे, भारतीय लोग एक भी नहीं थे। इसलिए जो है क्या किया गया, इस आयोग का विरोध करके इसे समाप्त कर दिए, इस आयोग का गठन नहीं होने दिए। नेहरू रिपोर्ट आई 1928 ईस्वी में, अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इनका गठन 19 मई 1928 ईस्वी को मुंबई में किया गया। इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। जो नेहरू आयोग बनाया गया था, इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू बनाए गए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आया। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दांडी मार्च से संबंधित था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन अर्थात दांडी मार्च की शुरुआत साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1936 ईस्वी को किया। 385 किलोमीटर की यात्रा करते हुए दांडी जो गुजरात के नवसारी जिले में स्थित है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहुंचा और वहां पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। उसके बाद आता है लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन देखिए क्या है, इसकी भी स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। कब? सन 1929 ईस्वी में। इसकी स्थापना 1929 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान, जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। इन्होंने एक गठन खुदाई खिदमतदारी स्थापित किया। इसके सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए इनका नाम लाल कुर्ती आंदोलन पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। 5 मई 1930 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें महाराष्ट्र के यरमदा, जो नर्मदा नदी है, यरमदा जेल में बंद कर दिया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन साइमन आयोग के रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, लेकिन विभिन्न पार्टियों के लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इसका आयोजन लंदन के बकिंघम पैलेस में किया गया था।
26 जनवरी 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो गया। अब यह जो है नेक्स्ट वीडियो आप सबको मैं कल दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।